नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्ग 3। दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर अभी वर्तमान में आपका संविदा वर्ग 3, ठीक है, शिक्षक वर्ग 3 का आपका जो एग्जाम चल रहा है, ठीक है, एमपी टेट का। और आपका है आज 25 मार्च और आपका आज भी एग्जाम है दोस्तों। तो आपको ये मालूम है कि 5 मार्च से आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं और 25 मार्च आज हो गया। तो इतना लगभग आपका दिन जो है एग्ज़ाम चला दोस्तों। पर डे आपका 2 शिफ्ट एग्ज़ाम चल रहा था, काफ़ी कैंडिडेट अपीयर हुए, ठीक है। अब दोस्तों लगभग एग्ज़ाम आपका एटलीस्ट आपका कंप्लीट होने वाला है। तो इस बीच में दोस्तों मैं आपके लिए पर डे के शिफ्ट के एनालिसिस के बाद कितना एवरेज स्कोर जा रहा है उस आधार पर, ठीक है, उसको बेस मानते हुए, वैकेंसी को बेस मानते हुए आपका जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका बनाया हूँ, ठीक है। कितना आपका जो है सेव स्कोर रहेगा, यदि आपके नंबर जो मैं बताने वाला हूँ आपका यदि उतना वेरी कर रहा है, आपके उतने आसपास नंबर हैं, तो आप जो है सेफ स्कोर है आपका, ठीक है, आप बिल्कुल आपके चांसेस है सिलेक्शन के, ठीक है। तो इसे हम डिटेल्स में देखेंगे दोस्तों वीडियो के अंदर। आपका कैटेगरी वाइज मैं आपको बताऊंगा, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का, आपका एससी एसटी, प्लस आपका फीमेल और मेल, ठीक है, दोनों के लिए बताऊंगा, ठीक है। और प्लस कुछ और मुद्दे दोस्तों वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे आपसे कि आपका जो है नॉर्मलाइजेशन मेथड किस प्रकार वर्क करता है और आपका कितने नंबर्स जो है बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके ये लगातार डाउट्स अभी भी बने हुए हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें डिटेल्स में डिस्कस करेंगे दोस्तों। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई अपडेट्स वगैरह रहे तो आपको मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट आप बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले आपकी वैकेंसी पर, ठीक है। कट ऑफ से पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा वैकेंसी पर, क्योंकि आपको जो है वैकेंसी को लेकर जो अभी डाउट है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप जो है 5000 वैकेंसी आप और हम सभी अभी तक यही मान के चल रहे थे, क्योंकि सारी चीज़ें हम शुरुआत से ही 5000 वैकेंसी को देखे थे, सब जगह का पेपर कटिंग हो जहाँ भी हो, ठीक है। तो 5000 को लेकर आपका जो है कट ऑफ वगैरह बन रहा था, तो वो सारी हाई जा रही थी, क्योंकि वैकेंसी यदि कम है तो आपका कट ऑफ जाहिर सी बात है अप रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों अब जो है कट ऑफ जो है आपका डाउन जरूर रहेगा, क्योंकि आपकी वैकेंसी कितनी है, 13000 वैकेंसी है, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। ये आपका मामा जी के द्वारा ऐलान भी किया गया है, प्लस आपके बजट में भी देखा होगा एमपी की जो बजट जारी किया गया था। तो आपकी वैकेंसी अधिक रहने वाली है 13000 के समथिंग। दोस्तों इस वैकेंसी को और इंक्रीज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आप खुद बताइए। देखिए आपका जो है 2011, ठीक है, 2011 और 12 लास्ट वैकेंसी थी, ठीक है। अब इस लगभग 11 साल बाद आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें भी आपका केवल 13000 यदि वैकेंसी रह रही है तो ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कम है, और इंक्रीज हो सकता है दोस्तों। इसके लिए जितना संभव प्रयास होगा, ठीक है, हर चैनल के टीचर्स के द्वारा, ठीक है, ट्विटर कैंपेन चला के जो भी पॉसिबिलिटीज़ रहेगी, जितनी भी चीज़ें कर सकते हैं हम सभी तो मिलकर करेंगे। मैं आपको इससे नोटिफाई भी करूँगा कि इस दिन क्या करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप तैयार रहें, बिल्कुल वैकेंसी दोस्तों इंक्रीज होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके कुछ और कैंडिडेट्स को मौका मिल जाएगा जॉब करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक है, वैकेंसी को लेकर। अब प्लस बात आती है दोस्तों थोड़ा नॉर्मलाइजेशन को लेकर, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन मेथड जो है दोस्तों आपका बिल्कुल वेरी करता है ये, क्योंकि आपके कट ऑफ को डाउन अप दोनों कर सकता है, आपके नंबर्स को उठा सकता है, घटा सकता है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन दोस्तों कब वर्क करता है, जब आपकी एक से ज़्यादा शिफ्ट में, एक से अधिक शिफ्ट में जो है आपके एग्ज़ाम होते हैं। अब आपके एग्ज़ाम तो मालूम है बहुत ज़्यादा शिफ्टों में एग्जाम हो रहे हैं, पर डे हो रहे हैं एग्जाम, ठीक। तो उस आधार पर दोस्तों नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल वर्क करेगा। और जैसे मान लीजिए आपका नॉर्मलाइजेशन, जैसे कट ऑफ आपका दोस्तों जो होता है एवरेज स्कोर पर बनाया जाता है। पर डे आपका 2 शिफ्ट एग्जाम हो रहा है, उसमें भी आपके 5 से आपका 25 मार्च हो गया तो काफ़ी शिफ्ट एग्जाम हुई ना, तो हर शिफ्ट का जो है एवरेज स्कोर निकाला जाता है, ठीक है। मान के चलते हैं एक शिफ्ट का एवरेज स्कोर आपका 100 रहा, ठीक है, आपका दूसरे शिफ्ट का एवरेज स्कोर आपका 95 रहा, तीसरे शिफ्ट का आपका 90 रहा। तो इस आधार पर दोस्तों होता क्या है, आपका एवरेज स्कोर निकाला जाता है, ठीक है। एवरेज स्कोर शिफ्ट के अकॉर्डिंग भी निकाला जाता है। इसमें क्या होता है आपका इसका एवरेज स्कोर यदि हम देखें तो 95 रहेगा, ठीक है। यदि ये शिफ्ट 100 जा रहा है उस शिफ्ट में तो ये आपका हो जाएगा ईजी शिफ्ट दोस्तों, और ये आपका मॉडरेट हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका हार्ड हो जाएगा जिसमें आपका कम गया नंबर। तो इस आधार पर क्या होगा दोस्तों, एवरेज स्कोर आपका 95 जा रहा है, या तो इस 90 को हार्ड को मिला के हम मॉडरेट में लाएंगे, यानी इस नंबर को खींचकर 95 तक हर कैंडिडेट के लाएंगे। और आपका 100 जो है, ठीक है, 100 जो है दोस्तों ईजी शिफ्ट का, उसे भी या तो हम मॉडरेट तक लाएंगे कम करके, नहीं तो फिर एक और पॉसिबिलिटी इसमें क्या बनती है मैं आपको समझा दूँ कि आपका 90 वाले को उठाकर 100 तक ले जाएँ, ठीक है, ईजी शिफ्ट तक, ठीक है, और आपका जो है और 95 वाले को भी उठाकर 100 तक ले जाए। तो इस प्रकार आपके नंबर इंक्रीज डिक्रीज होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। जैसे यदि 90 को 100 तक हम ले जा रहे हैं तो लगभग आपके 10 नंबर बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार दोस्तों कैंडिडेट के नंबर जो है नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज होते हैं। और
95 से 100 तक जा रहे हैं तो आपका जो है 5 नंबर बढ़ रहे हैं, तो आपके लगभग आप स्वयं से सोच सकते हैं कि आपके 150 नंबर का पूर्णांक है, ठीक है, 150 नंबर का पूर्णांक है और एवरेज स्कोर बिल्कुल कम जा रहा है क्योंकि लगभग हार्ड शिफ्ट रह रही हैं, ठीक है, हार्ड शिफ्ट आपके लगातार 5 तारीख से ही रह रही हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपके बिल्कुल नंबर इंक्रीज होंगे और इंक्रीज दोस्तों 10 से 12 नंबर आराम से होंगे। ये मैंने खुद से देखा है, कई सारे एग्जाम में जब ऐसे होते हैं हार्ड मॉडरेट शिफ्ट रहती है तो आपके इतने नंबर जो है इंक्रीज बिल्कुल होते हैं, ठीक है। तो अभी सभी कैंडिडेट्स के लिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ निराश ना हो। यदि आपके नंबर कम भी जा रहे हैं रॉ मार्क्स तो फिर भी आपको निराश नहीं होना, बिल्कुल चांसेस हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, ठीक है। देरी ना करते हुए कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब कट ऑफ जो दोस्तों एक्सपेक्टेड आपका कितना जा सकता है इस 2022 जो एग्जाम हो रहा है आपका, तो देखिए ये कट ऑफ मैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ आपके रॉ मार्क्स के आधार पर, ठीक है। रॉ मार्क्स आपका जो मिला है आपको फाइनल सबमिट करने के बाद वो मार्क्स के आधार पर, ठीक है। तो अपने मार्क्स देख लिए, यदि इसके बीच वेरी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल सेफ़ है, ठीक है, बिल्कुल आप सेफ़ हैं। तो देखिए जनरल की सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। जनरल में दोस्तों मेल के कैंडिडेट के लिए यदि आपका जो है 100 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, 100 प्लस नंबर आ रहे हैं दोस्तों, 100 से नीचे काम नहीं चलेगा। मेल के लिए यदि 100 प्लस नंबर है तो फिर आपका जो है सेफ स्कोर बिल्कुल है। और आपका देखिए यदि 100 प्लस रॉ मार्क्स आ रहा है, ठीक है, 100 प्लस यदि रॉ मार्क्स है तो यदि आपका कट ऑफ जो है 110 के पास समथिंग जाएगा, 110 या 108 से, तो इस प्रकार यदि आपका जाता है तो देखिए आपके बिल्कुल चांसेस बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका यदि रॉ मार्क्स 100 है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। और फीमेल की बात कर लेता हूँ, ठीक है, जनरल में फीमेल की बात कर लेता हूँ तो आपके 90 प्लस नंबर होना बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है, फीमेल का, क्योंकि लगातार इसी मार्क्स के जो है फीमेल कैंडिडेट्स जनरल में मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये ध्यान में रखें। और नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं आपका ओबीसी के लिए। ओबीसी के लिए दोस्तों मेल के कैंडिडेट के लिए आपका 98 नंबर इसके इर्द गिर्द आपका होना ज़रूरी है, 98 प्लस, ठीक है, होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इतना ओबीसी में आपका जा रहा है, ठीक है, एवरेज स्कोर। और आपका फीमेल के लिए बात करूँ तो आपका 94, ठीक है, 94 93 समथिंग लेके चलें, इतना नंबर आपका फीमेल के लिए ओबीसी में। और ईडब्ल्यूएस के यदि आप कैंडिडेट हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपका फिर दोस्तों 95 नंबर, ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का लगभग सेम, ठीक है, 1-2 अंक का फासला रहेगा लेकिन आपका लगभग सेम रहेगा। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 90 प्लस, आपका 95 प्लस, ठीक है, और ये मेल कैंडिडेट के लिए था। आपका फीमेल से यदि बिलोंग करते तो आपका नहीं करते दोस्तों 92 नंबर से एवब, ठीक है, इसके इर्द गिर्द 91 या 92 93 से राउंड में होना चाहिए क्योंकि एवरेज स्कोर ही इतना जा रहा है, तब आप सेफ जोन में है, ठीक है। और नेक्स्ट आप देख लेते हैं दोस्तों एससी कैटेगरी का क्या है। तो एससी कैटेगरी कैंडिडेट आपके मेल के लिए, ठीक है, मेल के लिए बात कर लेते हैं तो आपका 90 नंबर के प्लस यदि आप जा रहे हैं, ठीक है, अराउंड है, तो आप जो है सेफ जोन में है बिल्कुल, ठीक है, आपके फुल चांसेस हैं सिलेक्शन के। और नेक्स्ट आपका है आपका फीमेल में, तो फीमेल में आपका 85 नंबर एससी कैटेगरी में, तो आप यदि इतना अराउंड नंबर आपके आ रहे हैं तो ठीक है आप सेफ जोन में हैं। और नेक्स्ट आपका बात कर लेते हैं दोस्तों एसटी कैटेगरी का, ये आपका लास्ट, इसमें आपका मेल में बात करूं तो नहीं करता आपके 85 नंबर, ठीक है, 85 प्लस नंबर यदि आए दोस्तों, एसटी की मैं बात कर रहा हूँ, ये इतना एवरेज स्कोर जा रहा है तो आप बिल्कुल सेफ अपने आप को समझें, ठीक है, आपके फुल चांसेस रहेंगे। और नेक्स्ट आपका इसमें आपका फीमेल की बात कर लेते हैं, ठीक है, फीमेल की, तो आपका फीमेल का दोस्तों इसमें 80 प्लस मान के चलें, ठीक है, इतना एवरेज स्कोर आपका जा ही रहा है पर शिफ्ट एनालिसिस के बाद जो पता चल रहा है, तो आपका इतना रहे तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ समझें। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, क्योंकि कैंडिडेट अपने शिफ्ट के अकॉर्डिंग अपना नंबर बता रहे हैं और नंबर वो आपका रॉ मार्क्स है, तो रॉ मार्क्स आप मिलान कर लें यदि आप कितना जा रहा है, तो ये मैं बता दूं ये रॉ मार्क्स का कट ऑफ आप समझ लें इसे, और इस अकॉर्डिंग अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना ही अभी तक के एग्जाम में आपका एवरेज स्कोर जा रहा है, ठीक है, हर कैटेगरी वाइज का। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है, फुल डिटेल्स में डिस्कस करने का आपसे प्रयास किया हूं। और कोई डाउट हो दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट्स के साथ। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, चैनल के अंदर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब की, ठीक है, वैकेंसी की आपकी नोटिफिकेशन प्लस आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जितनी मदद हो सके चैनल के माध्यम से मिलेगी, ठीक है। तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।